आजाद साहब जिंदाबाद, सोबत अली साहब जिंदाबाद, चौधरी सोबत अली साहब जिंदाबाद, डीपीएपी जिंदाबाद, डीपीएपी जिंदाबाद। चौधरी साहब आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। चौधरी सोबत अली साहब आप आगे बढ़ो। ठीक है, शुक्रिया जनाब साहब का। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ स्टार्ट करांगा क्योंकि उसके बदौलत मैं आज इतने खलोता। ऑल ई रिक्शा यूनियन जिंदाबाद, ऑल ई रिक्शा यूनियन जिंदाबाद। ਦੋਸਤੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਬਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਫੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਸਰ, ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਭਰਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ। ਦੋਸਤੋ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਸਾਨੂੰ किसी भी रिलेटेड लेंदे जो शोभित साहब का साढ़े ते सिर ते हथ रखे दा, मैनूं लगदा वो प्रॉब्लमां रहणियां नहीं है साडे वास्ते। किसी चीज़ नूं भी लैके, स्टैंड नूं लैके, किराए नूं लैके, ओवर सवारी नूं लैके, ओवर चार्जिस नूं लैके, चलान नूं लैके, मैनूं इन्ना पता कि ऐसी प्रॉब्लम आ जो असीं पार्टी नूं जितावांगे, शोभित अली सर नूं जितावांगे, यह प्रॉब्लम मिट्टी हो जानी है, हवा वर्ग उड़ जानी है, प्रॉब्लम जीरो है साडे वास्ते। दोस्तों जिद्दां कि साडे सीनियर लीडर्स ने बोलिया 1 तरीक साडे चुनाव निशान है, मैं अपनी तरफ तो इंजीनियर मिशाल सिंह ई रिक्शा यूनियन प्रेजिडेंट तुहानूं यह रिक्वेस्ट करना है, मेरे जिन्ने भी ई रिक्शा भरा ने रेलवे स्टेशन नगर संजय नगर जिथे जिथे इन्हां दी कॉन्स्टिट्यूएंसी पैंदी है, बाल्टी का बटन दबान और शोभित अली सर नूं जितान। बस अगर ई रिक्शा एकजुट हो जाएगा, असीं ई रिक्शा एकजुट हो के असीं बहुत मुसीबतां लड़ियां, बहुत मुसीबतां नूं पिछे करके असीं अगे वधिया। बस अली सर चौधरी सदीक साहब, अंकल जी सोहन सिंह जी, मेरे सामने मेरे भाई, मेरे साथी, मेरे नौजवान, सबको मेरी तरफ से आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं जो साथी हमारे बाहर भी खड़े हैं, मैं उनसे भी है। इस वक्त इलेक्शन का दौर चल रहा है, आप सब जानते हैं और जानने वाले हैं। आज फ़ोन नेट का ज़माना है, बड़ी बड़ी पार्टियां, बड़े बड़े लोग यहाँ घूम रहे हैं, आज इलेक्शन के दौर में। तो मैं आपको शॉर्ट में ये बताऊं, आपने बीजेपी का दौर भी देख लिया। 10 साल बीजेपी ने जो लूट खसूट जम्मू कश्मीर में की वो आपके सामने है। वो हर वर्ग के लोग हो, किसी भी कम्युनिटी, किसी बरादरी के लोग हो, तो परेशान हैं। आपने ई रिक्शा की बात की, पहले तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे इंजीनियर मिशाल सिंह ने पूरी सपोर्ट ई रिक्शा की तरफ से, पूरी यूनियन प्रधान होने की तरफ से हमें ये सपोर्ट दी, डीपीएपी को सपोर्ट दी, जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब को सपोर्ट दी। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ। हमें जो इनके मसले मसाइल हैं, ये एक ट्रांसपोर्टर लाइन में आती है, इनको ट्रांसपोर्टर लाइन में बहुत सी दिक्कतें हैं। जैसे आपने बताया, इनका कोई स्टैंड क्लियर नहीं है, मतलब यहाँ ई रिक्शा खड़ा करते हैं, हो सके दूसरे ऑटो यूनियन या मेट्रो यूनियन या कोई भी लोग, इनको मतलब उस तरह की कोई फैसिलिटी नहीं है, फैसिलिटेट नहीं है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, चाहे ट्रेडर हो, ट्रांसपोर्टर हो, चाहे कोई भी वर्ग के लोग हो, मतलब परेशान हैं। इसलिए जिस लीडर से हम जुड़े हैं, जिस लीडर के साथ हम जुड़े हैं, जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ, वो हर वर्ग की नब्ज़ जानता है, हर बरादरी के लोगों की मुश्किलात जानते हैं कि उनको कौन सी क्या प्रॉब्लम है। तो ऐसी बात नहीं, जब गुलाम नबी आज़ाद साहब का नाम जुड़ता है तो मतलब वहाँ तरक्की और डेवलपमेंट का नाम आता है। तो हमने यही सोच लेकर आगे जाना है, भाईचारे को बढ़ावा देना है, भाईचारे को और मजबूत करना है। देखिए, इस वक्त हम शास्त्री नगर संजय नगर में खड़े हैं। आज हमें ई रिक्शा यूनियन के प्रधान जो इंजीनियर मिशाल सिंह जी, हमारे सरदार जोत सिंह जी, हमारी बहन रंजीत कौर जी, भाई जसमीर जी, उनकी पूरी टीम और अडजाइनी एरिया के लोग, सीनियर सिटीजन, हमें डीपीएपी को सपोर्ट मिली, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने हमें इतना प्यार, इतनी इज्जत बख्शी। कहने का मतलब है कि ई रिक्शे के वाले भाइयों की जो प्रॉब्लम है, जैसे जैसे गुलाम नबी आज़ाद साहब का नाम जुड़ता जा रहा है, बहुत सारे ट्रांसपोर्टरों की प्रॉब्लम है, ट्रेडरों की प्रॉब्लम है, हमारे गरीबों की प्रॉब्लम है। इसलिए जिस तरह हमें प्यार मिल रहा है वो दिन दूर नहीं। हम चाहते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद साहब जैसे लीडर हमारे जम्मू कश्मीर की बागडोर संभालें। जो मसले मसाइल लोगों के हैं पिछले 10 साल से, जैसे बीजेपी ने लूट खसूट जम्मू कश्मीर में की है,
जम्मू कश्मीर को तबाह बर्बाद किया है। हम चाहते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद साहब जम्मू कश्मीर की भागदौड़ संभाले। गुलाम नबी आज़ाद साहब को हम चाहते हैं कि वो जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर बने, और ख़ासकर जम्मू के चीफ मिनिस्टर अगर होंगे तो वो जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब होंगे। इसलिए मैं ज़्यादा ना कहते हुए इनका फिर से एक बार तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। जो भी इनकी जायज़ डिमांड होगी वो हम गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ शेयर करेंगे, उस चीज़ को हाईलाइट करेंगे और उसको हल करवाने की कोशिश करेंगे। इसलिए इनका भी आज शुक्रिया, और जो हमें सपोर्ट मिल रहे हैं, ख़ासकर बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो हमें प्यार दे रहे हैं, मिल रहे हैं, उनसे हम एक अपील करते हैं, आपके ज़रिए रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने बीजेपी का दौर देख लिया, 10 साल जो बीजेपी ने जहाँ तबाही बर्बादी की देख लिया, कांग्रेस का दौर भी देखा, लेकिन एक बार आप लोगों से हाथ जोड़ के ये अपील करते हैं, हम अपने भाई बहन बुज़ुर्ग साथी नौजवानों से, खासकर यंग यूथ से, हमारी जो बच्चियां हैं उनसे, कि गुलाम नबी आज़ाद साहब को एक बार जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर बनाइए, ताकि जो हमारे अधूरे काम रह गए हैं, जो परेशानी रह गए हैं, हमारे पढ़े लिखे यूथ बेकार हो गए हैं, हमारे पढ़े लिखे यूथ जो ड्रग्स में मुब्तला हो गए हैं, हमारे पढ़े लिखे यूथ जो ओवर एज हो गए हैं, डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं, फैमिली पढ़ी लिखी तबाह बर्बाद पर हो गई हैं, जम्मू कश्मीर के लोग परेशान हैं, मायूस हैं। उस मायूसी से, उस परेशानी से अगर कोई निकाल सकता है, उस दलदल से कोई निकाल सकता है, वो वाहिद एक लीडर है जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब। इसलिए हम सब मिलके गुलाम नबी आज़ाद साहब का साथ देंगे। गुलाम नबी आज़ाद साहब का जो भी साथ देगा, इसलिए उस चीज़ को, इस मुसीबत से एक ही लीडर है, तो हम दुआ करते हैं कि उनकी सेहत भी जल्द से जल्द ठीक हो। वो हम चाहते हैं कि वो हमारे बीच हो, हमारे बीच आएँ, ताकि जो लोग उनसे प्यार कर रहे हैं उनके लिए दुआएं कर रहे हैं, और जल्द से जल्द कुछ ही दिनों में गुलाम नबी आज़ाद साहब का प्रोग्राम जम्मू में होने वाला है। इसलिए आपके ज़रिए हम अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों उनसे प्यार करो। शुक्रिया, जय हिंद। चौधरी सोबत अली।